हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आए हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कि हम लोग सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आखिर हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जैसे कि सैनिक, ये भी सैनिक लिखा हुआ है, ये भी सैनिक लिखा हुआ है, ये भी सैनिक लिखा हुआ है, ये भी सैनिक लिखा हुआ है। और कौन इसमें सही सैनिक लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सैनिक सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, जैसे कि है 16 जनवरी का दिन हमारे देशवासियों के लिए पर्व है। 26 जनवरी का दिन हमारे देशवासियों के लिए पर्व है। तो आखिर हमारे देशवासियों के लिए 26 जनवरी का दिन कैसा पर्व है? तो ऑप्शन ए हमारा कहता है कि आध्यात्मिक पर्व है, कि धार्मिक पर्व है, कि राष्ट्रीय पर्व है, कि सामाजिक पर्व है। तो क्या है वो? क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, जैसे गोपाल आजकल चित्रकला का खाली स्थान कर रहा है। गोपाल आजकल चित्रकला का क्या कर रहा है? ऑप्शन ए कि व्यायाम कर रहा है, ऑप्शन बी है अभ्यास कर रहा है, ऑप्शन सी है प्रयास कर रहा है, ऑप्शन डी आयाम कर रहा है, आयास कर रहा है। तो क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जैसे तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और राष्ट्र, जैसे करें कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और ना राष्ट्र। तुष्टीकरण जो नीति है उसको अपनाकर क्या व्यक्ति और राष्ट्र दोनों आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कहाँ पे बोल रहा है कि गलत लिखा हुआ गया है इस वाक्य में? तो बोल रहा है कि तुष्टीकरण की नीति गलत लिखा हुआ है, कि और ना राष्ट्र गलत लिखा हुआ है, कि ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है ये गलत लिखा हुआ है, कि अपना करते। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में देख ही सकते हैं कि आप लोगों को अजीब ही वाक्य को गलत कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जैसे मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात मनुष्य की जो आवश्यकता है उसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके जो लोभ है उसके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए है, ये बोला कि उस भाग को ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। इसमें भी कहाँ पे गलत लिखा गया है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ पे देख सकते हैं मनुष्य का आवश्यकताओं, यही गलत लग रहा है। मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है, ये सब सही है। यहाँ पे जो ये आगे दिख रहा है यही गलत, जैसे तो बहुत कुछ है ये सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी है कि मनुष्य के आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकता के लिए यहाँ पे हो सकता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि परंतु उसके लोभ के लिए, ये भी गलत सही लिखा हुआ है, कि कुछ भी नहीं, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेट के साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग भी सेट लगाते चलिएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताइएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, जैसे राजा हर्षवर्धन खाली स्थान करके लौटे। राजा हर्षवर्धन खाली स्थान करके लौटे, क्या चोरी करके लौटे, कि नाटक करके लौटे, कि नृत्य करके लौटे, कि दिग्विजय करके लौटे? क्या करके लौटे? राजा हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए जो शब्द है, यहाँ पे जो तालाब शब्द दिया गया है उसके पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन ए है कि बाग होगा, ऑप्शन बी है पोखर, ऑप्शन सी है कि समुद्र होगा, ऑप्शन डी है अरी होगा। तो क्या होगा? तालाब का
पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द जो समान अर्थ देता है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग आलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अर्थात जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 उसमें से इसका एक ही राग आलापना का अर्थ खोजना है। क्या होगा? एक ही राग आलापना, जैसे कोई बात एक ही बार कहना। ऑप्शन बी है कि एक ही बात बार बार कहना। ऑप्शन सी है कई बात एक साथ कहना। ऑप्शन डी है सुर में सुर मिलाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एक ही बात बार बार कहना। ठीक है, जैसे कि एक ही राग आलापना, एक ही बात बार बार कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने, जैसे खरा। खरा का विलोम क्या हो जाएगा? अर्थात जस्ट ओपोजिट, उल्टा क्या होगा खरा का? तो ऑप्शन है कि खोटा। खरा खोटा सुनते में आया होगा, खरा खोटा। ऑप्शन बी है साफ। ऑप्शन सी है सोना। ऑप्शन डी है सरल। तो खरा का उल्टा क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से इन चारों में से कौन सही लिखा हुआ है? विस्तार। तो ऑप्शन ए में विस्तार 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 विस्तार, सब तो विस्तार लिखा हुआ है, लेकिन कोई में हलंत गलत है, तो कोई में ये स गलत लिखा गया है, तो कोई में ये कुछ भी गलत लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित अर्थात इसको खंड को प्रतिस्थापित, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? जैसे कि वाक्य को पढ़ेंगे तो इसके बाद हमें पता स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। कपोत जो है पुराने ज़माने में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। तो कपोत की जगह पे हमें पुराने ज़माने में और क्या ऐसा चीज़ था जो मेरे लिए बहुत ही संदेशक माना जाता था? तो ऑप्शन ए है कि कोयल था, कि अश्व था, कि कबूतर था, कि डाकिया था। तो पुराने ज़माने में तो माना जाता है कि कबूतर ही हमारे ये चिट्ठी पहुंचाने का कार्य किया करते, संदेश पहुंचाने का कार्य किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ये जो वाक्य दिया गया अच्छे चरित्र वाला, इसके लिए एक शब्द देना है। अर्थात ये जो अच्छे चरित्र वाले को हम क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा कि चरित्रहीन कह सकते हैं। ऑप्शन बी है कि दुष्चरित्र कह सकते हैं। ऑप्शन सी है चरित्रवान कह सकते हैं। ऑप्शन डी है व्यय विचारी कह सकते। क्या कह सकते हैं अच्छे चरित्र वाले को? तो अच्छे चरित्र वाला को हम कह सकते हैं चरित्रवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जैसे देखते हैं मनुष्य को अपनी खाली स्थान नहीं छोड़नी चाहिए। क्या नहीं छोड़नी चाहिए? ऑप्शन ए है कि अभिमान। ऑप्शन बी है कि बचपन। ऑप्शन सी है क्रोध। ऑप्शन डी है मनुष्यता। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स की रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मैं कलम से चिट्ठी खाली स्थान रहा हूँ। तो मैं कलम से चिट्ठी खाली स्थान रहा हूँ, तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऑप्शन है कि मैं कलम से चिट्ठी भेज रहा हूँ, मैं कलम से चिट्ठी सोच रहा हूँ, मैं कलम से चिट्ठी पढ़ रहा हूँ, मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो कौन बेटर है? मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो संबंध कारक नहीं है? अर्थात तो ऑप्शन ए कि अधिकार। ऑप्शन बी है आधार। ऑप्शन सी है कि अंश। ऑप्शन डी है वंश। इनमें से अर्थात बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई संबंध नहीं झलक रहा है? तो यहाँ पे अंश जो है उसमें एक संबंध कारक नहीं है, बाकी अधिकार है, आधार है, वंश है, ये सब तो संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? अर्थात जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा कि लोग। ऑप्शन बी है
गण, ऑप्शन सी है वर्ग, ऑप्शन डी है प्रेस। तो कौन सा इसमें से है जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो इसमें से वर्ग जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि छाती पर मूंग डलना, अर्थात छाती पर मूंग डलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है कि कठिन काम करना, ऑप्शन ए क्या है कठिन काम करना, ऑप्शन बी है असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी है कि दूर रहकर दुख देना, ऑप्शन डी है कि पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग डलने का सही और स्पष्ट अर्थ होता है असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना। ऑप्शन बी हमारा सही है, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि तेली का बैल होना, अर्थात तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तेली का बैल होना, ऑप्शन ए कि बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन बी है तेली के साथ बैल बनना, ऑप्शन सी है काम करने से बहाना करना, ऑप्शन डी है कि मन लगाकर काम नहीं करना। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि झट, जो कि झट है वो तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द है। झट शब्द का, झट जो है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। तो उसका सही तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए कि आश्रम होगा, ऑप्शन बी है झट्टी होगा, ऑप्शन सी है अम्ब होगा, ऑप्शन डी है अष्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अष्ट होगा। छठ जो तद्भव शब्द है उसका सही तत्सम शब्द अष्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिये तद्भव का सही तत्सम क्या होगा? हिये जो है वो तद्भव शब्द हुआ, तो उसका सही तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है हस्ती होगा, ऑप्शन बी है सूत्र होगा, ऑप्शन सी है कि हृदय होगा, ऑप्शन डी है कि रुच्छ होगा। तो क्या होगा? हस्ती होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि मिथ्या शब्द का सही विलोम शब्द है। जो मिथ्या, अर्थात मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, उसका सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कि उचित होगा, ऑप्शन बी है यथोचित होगा, ऑप्शन सी है झूठ नहीं होगा, ऑप्शन डी है सत्य। मिथ्या शब्द, मिथ्या मतलब होता है झूठ, झूठ का सही विलोम क्या होगा? तो झूठ का सही विलोम होता है सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हास्य शब्द का सही विलोम शब्द है। हास्य, जो हास्य हो गया, उसका सही विलोम क्या होगा? तो हास्य का ऑप्शन है कि घटना, ऑप्शन बी है विस्तृत, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन डी है विशेष। तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? उसका होगा विकास। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि आदि ग्रंथ, बोला है कि आदि ग्रंथ के लेखक हैं। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कि गुरु अर्जुन देव हैं, कि गुरु गोविंद सिंह हैं, कि गुरु रामदास हैं, कि गुरु नानक है। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आदि ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित के लेखक हैं। हर्ष चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कि विक्रमादित्य हैं, कि वान भट्ट हैं, कि राजा राम मोहन राय हैं, कि कालिदास हैं। जो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक हैं हमारे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि क्यों फूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखित आत्मकथा का लेखक कौन है? आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए होगा डॉक्टर लोहिया, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन आँख का पर्यायवाची नहीं है? जो ये विकल्प दिए गए इसमें आँख का पर्यायवाची कौन है, अर्थात आँख के समान अर्थ कौन नहीं दे रहे हैं? तो ऑप्शन है कि दृष्टि,
ऑप्शन बी है अच्छी, ऑप्शन सी है लोचन, ऑप्शन डी है चक्षु। कौन है जो आँख का परवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुकरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए। जो कुकरमुत्ता है उसके काव्य के लेखक कौन है, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है कि निराला, ऑप्शन बी है पंत, ऑप्शन सी है कि हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है यशपाल। कौन है जो कि कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक है? तो कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक है हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपशिखा काव्य के लेखक का नाम बताइए। दीपशिखा काव्य के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है कि महादेवी, ऑप्शन बी है रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी है कि वमन, ऑप्शन डी है पंत। तो कौन है जो दीपशिखा काव्य के लेखक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगवानी काव्य के लेखक का नाम बताइए। युगवानी काव्य के लेखक। ऑप्शन ए कि पंत, ऑप्शन बी है मिथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन डी है निराला, ऑप्शन सी था निराला, ऑप्शन डी है वमन। तो कौन है युगवानी काव्य के लेखक? तो उसके है मिथिलीशरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने सामान्य हिंदी का टोटल 30 क्वेश्चन को ख़त्म किया और इसके साथ हमने 17 गो मॉडल प्रैक्टिस सेट के हिंदी, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सबका क्वेश्चन ख़त्म किया है फ्रेंड्स। अगर आप लोग अपने तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे डेली प्रैक्टिस सेट में आप लोग अपने से खुद से सेट मारिएगा और देखिए आपका कितना सही हो रहा है। बस इसमें जो कि यूनिक पब्लिकेशन का मैं सेट अभी करवा रही हूँ, इसमें सिर्फ 20 सेट ही दिया गया है, तो अर्थात हमें अब बस 2 ही सेट करने हैं और इसके बाद हम आपको थ्योरी वाइज पढ़ाएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय। और कितना सही हुआ वो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। थैंक यू।